हेलो एवरीवन, प्री मैट्रिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं लेक्चर 6 लाया हूं जो क्लास 10वीं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जो बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए ये बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड की बात कर लें या किसी भी क्लास 10th बोर्ड में आपका बहुपद पूछा ही जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। ठीक है, तो बहुपद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप बहुपद पढ़ेंगे ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही आप उसको क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बहुपद का सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि बहुपद का बेसिक क्या होता है, कि बहुपद की कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कक्षा 10वीं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो बेसिक के बाद मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन बेसिक बताने के बाद, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने के बाद मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आपको शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा इस वीडियो को। उसके बाद जब हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। क्योंकि आपको पता ही है कि मैट्रिक में क्या होता है, फिर 60 क्वेश्चन दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव के, 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रहते हैं, जिसमें से आपको क्या बनाना रहता है, 50 क्वेश्चन बनाने रहते हैं। तो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट अगर पता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, 50 में से 50 क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं और अधिक से अधिक नंबर गेन कर सकते हैं और अधिक से अधिक आपका क्या होगा, परसेंटेज बढ़ेगा। और 50 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है हमारा, 50 नंबर का रहता है हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, जो कि आपको बना के बताना होगा कि हाँ कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव और 50 नंबर ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ये मेरा लेक्चर 6 है। इससे पहले इस लेक्चर से पहले पहला लेक्चर मैं आपको सिलेबस बता चुका हूँ। ठीक है, सिलेबस, बिहार बोर्ड का सिलेबस क्या होता है तो सिलेबस बता चुका हूँ। उसके बाद दूसरे में मैं आपको वास्तविक संख्या और संख्या प्रणाली बता चुका हूँ। ठीक है, वास्तविक संख्या और संख्या प्रणाली बता चुका हूँ, उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट बता चुका हूँ। और तीसरा जो है ना, हम अब इसमें सब्जेक्टिव बताया हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ। और चौथा पार्ट में भी मैं सब्जेक्टिव बताया हूँ। उसके बाद पाँचवा जो मेरा लेक्चर है उसमें मैं 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 50 से ज़्यादा मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस चैप्टर से क्वेश्चन बताया हूँ। वहाँ से ऐसा क्वेश्चन मैं सेट किया हूँ ना कि उसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। भले ही क्वेश्चन का वैल्यू बदल दिया जाएगा लेकिन उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप जाके पहले वो लेक्चर देखें, फिर उसके बाद ये पार्ट 6 देखें ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आपको पता ही है कि इस लॉकडाउन में कोई न ट्यूशन चल रहा है, न कोचिंग चल रहा है, न स्कूल चल रहा है, न कॉलेज चल रहा है, न इंस्टीट्यूट चल रहा है। तो आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो घर पे बैठ के आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। वो भी कैसे, डिजिटली। आप जाकर मेरा यूट्यूब चैनल जाके वहाँ पर सब्सक्राइब कर दो आप, और बेल आइकन को वहाँ पे क्या करो, क्लिक करो, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँचे। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें। मैं हर एक लेक्चर में आपको समझा कर बताऊंगा, पहले बेसिक, उसके बाद सब्जेक्टिव, तब उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए, मेरा प्री मैट्रिक एजुकेशन चैनल का नाम है, वहाँ पर जाके आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेट मिलेगा कि और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँ और समझाऊँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर जो बिहार बोर्ड का जो सेकेंड चैप्टर है ना बीजगणित का, वो है बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। तब देखिए, चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणेतर गुणांक के जोड़, घटाव या गुणज की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि चर होते क्या है, अचर क्या होता है, घातांक क्या होता है, ये पता होना चाहिए। तो चलिए मैं चर के बारे में बताता हूँ। चर जो होता है ना, ये चर हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल का बात करूँ तो यानी कि यहाँ पर क्या हो सकता है, एक्स, वाई, जेड, कुछ भी, ये हमेशा इसका वैल्यू क्या होगा, चेंज होते रहेगा, उसी को हम बोलते हैं वेरिएबल, यानी कि चर। और अचर, अचर क्या होता है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म की बात करूं तो कोई भी क्या हो सकता है,
1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अचर। तो उसी चर और अचर के गुणांक तथा ऋणात्मक घटांक के जोड़ घटाव या गुणज की क्रिया वाले बीजीय गणितीय व्यंजक को क्या बोलते हैं? बहुपद कहते हैं। अब देखिए सामान्य समीकरण या बीजीय व्यंजक, सामान्य समीकरण या बीजीय व्यंजक इसे पता करना होगा। ये क्या होते हैं? तो देखिए सामान्य समीकरण या बीजीय व्यंजक को हम px से हम क्या करते हैं? इसको प्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं px से। तो px बराबर क्या होता है? a n x के पावर n प्लस a n माइनस a x के पावर n माइनस 1 डॉट 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 प्लस में क्या है? a2 x के पावर 2 प्लस a1 x के पावर 1 प्लस a0। तो ये आपका क्या है? सामान्य समीकरण, या इसको बोल सकते हैं जनरल फार्मूला। ये बहुपद का क्या है? जनरल फार्मूला है, ये जिसको हम क्या बोलते हैं? सामान्य समीकरण बोलते हैं। तो अब देखिए बहुपद के प्रकार, अब इसे याद करने का ट्रिक मैं बता देता हूँ। सबसे पहले px क्या होता है? बराबर an x के पावर n, नीचे n है ऊपर भी पावर में n है, ठीक है। a n माइनस 1, नीचे n माइनस 1 है, ये n माइनस 1 होगा, n माइनस n है, n माइनस 1 है तो x के पावर भी n माइनस 1 होगा, डॉट डॉट डॉट। जब आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? a2 x के पावर 2 प्लस a1 x के पावर 1 प्लस a0। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। चलिए सॉरी। अब देखिए बहुपद के प्रकार, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। बहुपद के प्रकार जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो पहला क्या है हमारा? रैखिक बहुपद, दूसरा क्या है? द्विघाती बहुपद, तीसरा क्या है? त्रिघाती बहुपद। पहला क्या हमारा? रैखिक बहुपद को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, इंग्लिश में। द्वितीय बहुपद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। त्रिघाती बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं रैखिक बहुपद। अब देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है, आपसे डिफिनीशन में पता करें कि रैखिक बहुपद क्या होता है, इसका परिभाषित करें, या इंग्लिश में बोले आपसे लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। तो सिंपल में इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं? एक घात वाले को एक घात वाला बहुपद या एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। किसी भी नाम से आए, एक घात वाले को क्या बोलते हैं? एक घात वाला बहुपद या घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। एक घात, घात का मतलब तो आपको मैंने समझाया नहीं। घात का मतलब क्या होता है? किसी का पावर, ये x है ना, तो x का पावर, पावर कितना है इसी को बोलते हैं घात। 2 का पावर 2, तो ये क्या है? पावर 2, 2 ही आपका क्या है? घात है। जिसका पावर होता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। अब चलिए देखिए एक घात वाले को हम क्या बोलते हैं? एक घात वाला बहुपद या एक घातीय बहुपद। तो वो होते क्या है? देखिए एग्जाम्पल में जैसे कि बात करूं तो ये 4x प्लस 5 ये एक समीकरण है, लेकिन x के पावर क्या है? 1 है, यानी x के पावर 1 को हम क्या बोलते हैं? एक घात वाला। यहाँ पर देखिए ये भी एक क्या है? समीकरण है, इसमें भी x के पावर क्या है? 1 है, तो ये भी क्या है? एक घात वाला बहुपद। अब देखिए इसमें y के पावर क्या है? 1 है, तो ये भी हमारा क्या है? एक घात वाला बहुपद। अब देखिए इसका भी सामान्य समीकरण या बीजीय व्यंजक होता है, इसको भी px से हम क्या कर सकते दर्शाते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? px बराबर ax प्लस बी, ax प्लस बी। अब देखिए इसका शून्य क्या होगा? शून्य क्या होगा? तो होता क्या है? माइनस अचर पद बट्टा में x का गुणांक बराबर माइनस बी बटा ए। ये जो डब्बा में है ना, इसे आप याद कर लीजिए, सॉरी, ये डब्बे वाले को आप याद कर लीजिए। आप ये को याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए सॉरी, आपसे कोई क्वेश्चन दिया है 4x प्लस 5, ठीक है, और आपसे बोलेगा कि रैखिक बहुपद का शून्य क्या होगा, इसका शून्य क्या होगा। तो शून्य क्या होगा आपको याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? माइनस अचर पद बटा x का गुणांक या माइनस बी बटा ए। तो माइनस क्या होगा? बी बटा ए, ठीक है। अब देखिए माइनस बी इसमें कैसे पहचानेंगे? इसमें माइनस बी कैसे पहचानेंगे? तो इस इक्वेशन से इस समीकरण से क्या करें? कंपेयर कीजिए। इसीलिए मैं आपको बोला हूँ कि इस सामान्य समीकरण को याद करें, ठीक है। तो इसका सामान्य समीकरण देखिए, a के जगह ax है, यहाँ पर 4x है, तो a के जगह पर क्या है?
4 है और b के जगह पर क्या है 5 है। इससे दोनों से क्या करेंगे कंपेयर करेंगे तो b हमारा क्या हो जाएगा 5 और ये माइनस है तो माइनस, ठीक है। और उसके बाद हमारा a क्या है a 4 है तो यहाँ 4, यही हमारा क्या हो गया शून्यक हो गया। इस तरह हम क्वेश्चन का आंसर दिखा सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया रैखिक बहुपद। अब द्विघाती बहुपद जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या होता है जिस बहुपद का घात 2 हो या उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 2 हो यानी कि x का पावर 2 हो या y का पावर 2 हो, जो वेरिएबल जो चर दिया होगा ना उसका पावर हमारा क्या होना चाहिए 2 हो। अब देखिए जैसे में इस समीकरण की बात कीजिए तो इस समीकरण में क्या है x के पावर क्या है 2 है, तो 2 घात वाले को ना बोलते हैं, तो यही 2 आपका क्या है घात है, 2 घात है। इस समीकरण की बात करो तो ये क्या है 2y² - 7 है, तो y के पावर 2 यही आपका क्या है घात है। अब देखिए इसमें z के पावर 2 तो यही आपका क्या है घात है। ये सब क्या है समीकरण है और किसका ये जैसे है द्विघात बहुपद का, ठीक है। अब चलिए इसमें भी क्या होता है सामान्य समीकरण या बीजीय व्यंजक, इसको भी px से हम क्या करते हैं दर्शाते हैं। तो इसका भी ये फार्मूला आपको याद करना होगा, ax² + bx + c होता है। अब देखिए यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है तो इसका शून्यकों का योग क्या होगा -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, जिसको हम क्या बोलते हैं अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a। ये डब्बा वाला जो है ना आप इसे याद करके रखें। अब कहेगा द्विघात बहुपद का शून्यक निकाले, निम्नलिखित समीकरण से द्विघात बहुपद का शून्यक निकाले। अब देखिए मान लीजिए आपका ये क्या है ये द्विघात बहुपद है, ठीक है, ये आपका द्विघात बहुपद है। अब बोलेगा इसका शून्यक निकाले तो शून्यकों का योग निकालने के लिए बोलेगा, तो शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा + बीटा। तो अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है फार्मूला में -b/a लिखिए या -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अब देखिए -b/a, b इसमें क्या है तो ये वाला समीकरण किससे कंपेयर करेंगे ये जनरल फार्मूला से जिसको सामान्य समीकरण बोलते हैं, इससे हम कंपेयर कीजिए। अब देखिए ये x² है, यहाँ भी x² है, ठीक है। तब एक यहाँ a है, यहाँ पर कुछ है नहीं है, तो नहीं दिया रहता है ना यहाँ पर एक छुपा हुआ रहता है, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो एक हमेशा क्या रहता है छुपा हुआ रहता है। तो a हमारा तो पता चल गया कि 1 होगा और b हमारा क्या होगा देखिए bx है और यहाँ पर क्या है 4x है, तो दोनों से कंपेयर करेंगे तो b के जगह पर क्या होगा 4, तो हमारा क्या होगा b के जगह पे 4, ये माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस, और a के जगह पर क्या है 1 है तो ये 1 हो गया, तो आंसर क्या होगा -4 आंसर होगा। तो इसीलिए ये जो सामान्य समीकरण का जो फार्मूला होता है ये आपको याद करके रखना होगा, और शून्यकों का योग क्या होता है फार्मूला द्विघात बहुपद में तो आपको ये याद करके रखना होगा, ठीक है -b/a। जितने भी डब्बे वाले मैं घेर रहा हूँ ना उसे याद करके रखें आप, ठीक है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, द्विघात बहुपद में ही शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटा में x² का गुणक। इसका जो अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है c/a। शून्यकों का गुणनफल पूछे तो अल्फा × बीटा होता है बराबर कितना होता है फार्मूला c/a होता है। तो ये डब्बा वाला याद करें। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन ले लीजिए, क्या है कोई समीकरण द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ, कहेगा क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण का शून्यकों का गुणनफल बताएं। तो गुणनफल क्या होता है अल्फा × बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है c/a होता है, ठीक है। ये तो आपका फार्मूला हो गया। अब इससे पता कीजिए कि हाँ a क्या है b क्या है c क्या है, तो आपको याद करना होगा द्विघात बहुपद का सामान्य फार्मूला क्या है x² + bx और +c होता है। अब देखिए अब जो c किससे कंपेयर होगा इससे, अब ये bx वाला किससे कंपेयर होगा इससे कंपेयर होगा, और ये x² वाला किससे कंपेयर होगा इससे कंपेयर होगा। अब बताइए c क्या होगा, तो c हमारा क्या होगा, c के जगह पर क्या है 5 है, तो ये आपका 5 हो गया।
और ए के जगह पर क्या है, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, ए के जगह पर क्या है, नहीं है यहाँ पर, तो एक यहाँ पर क्या होता है, छुपा हुआ रहता है, मैं आपको बता दिया पहले भी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 5। ये आपका अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, यदि किसी द्विघात बहुपद px के शून्यक अल्फा बीटा हो तो क्या होता है px। एक px हमारा क्या फॉर्मूला होता है, ax² प्लस bx और प्लस c होता है। एक तो द्विघात बहुपद का ये फार्मूला होता है सामान्य फार्मूला, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। साथ में इसे भी याद रखिए, a मध्य ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x गुने x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये भी फार्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। और साथ में देखिए इसी को हम क्या कर दिए हैं, लिख कर बताएं, a मध्य ब्रैकेट x², उसके बाद छोटी ब्रैकेट शून्यकों का गुण, अल्फा प्लस बीटा को ही तो शून्यकों का योग कहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दिए, शून्यकों का योग, गुने x है तो गुने x प्लस अल्फा इंटू बीटा है तो उसको क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल। उसके बाद मध्य ब्रैकेट बंद हो गया। तो आप इसे याद करके रखें ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पता है इस तरह के क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, आपको दे देगा अल्फ़ा दे देगा, ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू दे देगा, मान लीजिए 2 है, उसके बाद बीटा की वैल्यू दे देगा, ये 3 है। तो आप इस दोनों अल्फ़ा बीटा से हम क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये 2 और 3 क्या हो जाएगा 5, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा तो क्या होगा 2 गुने 3, यानी कि 2 गुने 3 बराबर क्या होगा 6। तो अल्फ़ा और बीटा की तो वैल्यू पता हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये वाला इक्वेशन, ये समीकरण है, अल्फ़ा के जगह अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर अल्फ़ा इंटू बीटा, ये जो निकाले यहाँ पर तो लिख देंगे, लेकिन हमारा ए तो नहीं दिया है ना। तो क्वेश्चन में हमको दिया रहता है p-2 बराबर क्या दिया रहता है, मान लो 5 दिया है, तो ये x के जगह पर ये -2 रखें, जहाँ जहाँ x है -2 रखेंगे, और -2 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, और उसके बाद यहाँ क्या होगा a इंटू ये x² है, और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया मेरा 5 आया, तो ये क्या हो जाएगा 5, ये x, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है आपका, अल्फ़ा इंटू बीटा आपका 6 है। तो ये हो गया। आप इससे आप क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे। जब a की वैल्यू निकल जाएगा तो आप इस समीकरण में रख देंगे, तो वही आपका द्विघात समीकरण निकल जाएगा। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये फार्मूला आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो 3 घात वाले को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। 3 घात वाले को त्रिघाती बहुपद। 3 घात का मतलब क्या, x का पावर 3। ठीक है, ये x का पावर इसमें क्या है 3, ये समीकरण में, तो ये आपका क्या है, ये त्रिघाती बहुपद है। इस बहुपद में देखिए, इस बहुपद में भी क्या है, x का पावर क्या है 3 है ना, तो ये आपका क्या है त्रिघाती बहुपद है। इसमें देखिए इसमें y है, तो y के पावर क्या है 3 है, तो ये भी त्रिघाती बहुपद है। इसमें देखिए z का पावर क्या है 3 है, तो ये भी त्रिघाती बहुपद है। ये जैसे है त्रिघाती बहुपद, आपको पहचानने के लिए आ जाएगा निम्नलिखित में कौन त्रिघाती बहुपद दर्शाता है, तो इसमें से कोई एक दे देगा, अब बाकी कोई समीकरण दे देगा, तो आपको पता रहेगा तब ना 3 घात वाले को बोलते हो। तो देखेंगे कि 3 घात किसका, उसमें टिक लगा सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए सामान्य समीकरण या बीजीय व्यंजक क्या होता है। सामान्य समीकरण बीजीय व्यंजक, जैसे मैंने आपको रैखिक बहुपद में बताया, द्विघाती बहुपद में बताया, उसी तरह त्रिघाती बहुपद में होता है px से हम दर्शाते हैं सामान्य समीकरण या जनरल फार्मूला बोलते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है, x के पावर 3 b प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये तो याद करना ही होगा। ठीक है, अब देखिए यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघाती बहुपद के शून्यक हो तो इसका शून्यकों का योग क्या हो जाएगा। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, -x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं,
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। तो जितने भी डबल वाले हैं ना उसे आप याद कर लीजिए, और जिसको हम राउंड कर रहे हैं, घेर रहे हैं ना, उसको भी याद कर लीजिए फार्मूला। तो यहाँ पर भी पता है आपसे क्या पूछ देगा, मान लीजिए ये जैसे द्विघात बहुपद में बताया ना, ये कहेगा निम्नलिखित त्रिघाती बहुपद का शून्यकों का योग क्या होगा। तो मान लीजिए ये आपका क्या है, त्रिघाती बहुपद है, ठीक है, त्रिघाती बहुपद है। अब इसका बोलेगा इस त्रिघाती बहुपद का शून्यकों का योग निकाले, तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है फार्मूला, माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें बी कौन होगा, इसमें ए कौन होगा, सी कौन होगा, तो आप किससे कंपेयर करेंगे। तो आपको हम अभी बताएं ना, फार्मूला याद करके रखना पड़ेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, यही ना है, यही सामान्य फार्मूला जो ये यहाँ पे है दिया हुआ। तो इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इसका क्या होगा, इसका इससे कंपेयर करेंगे, और ये बी एक्स स्क्वायर का किससे कंपेयर करेंगे, इससे करेंगे। ये सी एक्स का किससे करेंगे, 4x से करेंगे। ये डी का किससे करेंगे, 5 से करेंगे। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, तो बी आपका क्या है, ये एक्स स्क्वायर के एक्स, बी आपका क्या है, बी माइनस 3 है, तो बी यहाँ पर क्या होगा, -3, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑलरेडी क्या है, माइनस है, तो माइनस यहाँ हो गया बटा ए आपका क्या है, तो x के पावर 3 है, ए के जगह पर क्या हमारा ये 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। अब इसको बनाएंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या होगा 3/4। तो ये आप याद करके रखे फार्मूला, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए इसमें 2-2 करके शून्यकों के गुणनफलों का योग क्या होगा, 2-2 लेते हुए शून्यकों के गुणनफल का योग क्या होगा, यानी कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बट्टा x क्यूब का गुणांक, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, c बटा ए। तो ये याद करके रखें, ये फार्मूला याद करके रखेंगे तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें पूछेगा 2-2 करके मतलब शून्यकों का योग, तो ये आपका फार्मूला क्या होगा, गामा अल्फ़ा, यानी कि क्या होता है c बटा ए, ठीक है। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर c क्या है हमारा, ये c, तो c हमारा क्या है यहाँ पर -4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा c -4 बटा ए आपका क्या है, तो ए अभी हम निकालें ना, ए हमारा क्या है, यही ना 4 है ए के सामने, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4, तो 4 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बचा क्या -1, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह क्या है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, माइनस अक्षर पद बटा x क्यूब का गुणा, तो ये फार्मूला क्या होता है -d बटा ए। अगर पूछेगा आपके त्रिघाती बहुपद के शून्यकों का गुणनफल निकाले अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, तो क्या होगा फार्मूला -d बटा ए। तो d क्या हो जाएगा, फिर पिछले वाले इक्वेशन में क्या है, d के जगह पर क्या है, यही ना 5 है, d के जगह पे, d के जगह 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लग गया, और a तो अभी निकाले ना, ये 4, ठीक है, तो वही 4 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जितने भी डबा वाले हैं ना उसको आप याद कर लीजिए, ठीक है, ये फार्मूला याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए इसमें भी क्या होता है, किसी ये द्विघाती नहीं है, ये त्रिघाती है, ठीक है, ये आपका त्रिघाती है, ठीक है, ये त्रिघाती बहुपद px के शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा हो, तो इसका फार्मूला क्या होगा, a मध्य ब्रैकेट x के पावर 3 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा गुने x के पावर 2 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा गुने x माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये फार्मूला आपको याद करना होगा, ठीक है। जैसे द्विघाती बहुपद में आपको बताया है ना क्यों करना ज़रूरी है याद करना, तो उसमें देख लीजिएगा पीछे बैक आके, ठीक है। चलिए, और ये क्वेश्चन का यही इसी का क्या लिखा हुआ है, इसको एक्सप्लेन करके बढ़ा के लिखा गया है, क्या a का a आ गया, x के पावर 3 x के पावर 3 माइनस, अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को ही क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग बोलते हैं,
देखिए एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, इसी को हम क्या बोलते हैं, दो दो शून्यकों को गुणनफलों का योग। अभी बताया था ना मैंने, हाँ। माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल। यही ना शून्यकों का गुणनफल क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। समझ में आया आपको? तो ये आपका जितना भी बेसिक था, बेसिक हमारा था बहुपद का तो मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो आप इसे बार बार देखें ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों पर पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाएं ताकि उन लोगों को इस वीडियो से लाभ हो सके। और कमेंट करें, अगर किसी तरह और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बताऊंगा वीडियो का लेक्चर बनाकर, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाएं। बेल आइकन को दबाएंगे तो कोई भी वीडियो मैं डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। तो चलिए यहीं पर मैं वीडियो को एंड करता हूं, ठीक है। और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हमारा क्या आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि कैसे क्वेश्चन हम बनाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का न्यूमेरिकल बनाने के लिए आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इससे पहले मैं पहला लेक्चर क्या बता चुका हूँ, बिहार बोर्ड के मैट्रिक का मैं सिलेबस बता चुका हूँ, ठीक है। सिलेबस बता चुका हूँ, बिहार बोर्ड के मैथ का सिलेबस बता चुका हूँ, पहला लेक्चर है। दूसरा लेक्चर में मैं क्या बता चुका हूँ, वास्तविक संख्या का बेसिक बता चुका हूँ, वास्तविक संख्या का बेसिक, और साथ में उसका क्या बता चुका हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट बता चुका हूँ, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके बाद थर्ड लेक्चर हमारा क्या था, थर्ड लेक्चर हमारा न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल, जिसको इंग्लिश न्यूमेरिकल हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का न्यूमेरिकल था कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और चौथा लेक्चर भी हमारा क्या था, न्यूमेरिकल और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही था। और पांचवा लेक्चर हमारा क्या है, पांचवा लेक्चर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने 50 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं बताया हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक टाइप का बताया हूँ, उस टाइप के अलावा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो आप जाके उस वीडियो को देखें, ठीक है। सभी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप वीडियो को जाके देखें, अच्छी तरह समझे। नहीं समझ में आता है तो बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर। और आप अपने आप को सावधान रखें, फैमिली को भी देखें। थैंक यू एंड टेक केयर।